हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन बिहार स्टडी क्लासेस। तो आज हम हिंदी का सेशन करने वाले हैं जो कि हिंदी व्याकरण से है, जो है समास का सेशन, जो कि काफ़ी ट्रिकी सेशन बनाया गया है। ये सेशन यदि आप देख लिए तो समास आपका फुल्ली क्लियर हो जाएगा। और समास है जो भी आपके एग्जाम में 5 नंबर आता है, वो 5 नंबर का 5 नंबर आपको फुल्ली मिल जाएगा। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ दिया हुआ है समास। समास का क्या अर्थ होता है समझते हैं? संक्षेपण। समास किसे कहते हैं? तो किसी शब्द का जो संक्षेप रूप होता है, 2-3 शब्द मिलकर जो संक्षेपित होता है उसे क्या कहते हैं? समास। संक्षेप मतलब एक साथ सम्मिलित हो जाना। जैसे यहाँ दिया हुआ है समास के डिफिनेशन में, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच परस्पर संबंध बनाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच परस्पर, शब्दों, यहाँ दो या दो वर्णों नहीं लिखेगा, नहीं तो संधि हो जाएगा। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच के संबंध बनाने वाले को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और आगे दिया हुआ है समास के कितने भेद है? समास के 6 भेद है। चलिए उनके भेद के नाम बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। समास के 6 भेद है, जिसमें से नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिसे बोलते हैं। दूसरा है तत्व पुरुष समास। तीसरा है बहुव्रीहि समास। चौथा है कर्मधारय समास। पांचवा है द्विगु समास। और छठा है द्वंद्व समास। तो एक एक करके सभी समास को देखते हैं। तो चलिए, 1 नंबर है क्या है? अव्ययी भाव समास, उसको देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अव्ययी भाव समास। जिस समाज में पूर्व पद क्या हो? अव्ययी हो। पूरे पद अव्ययी हो, अर्थात पूरे पद प्रधान हो, या इसको आप ठीक के रूप में कह सकते हैं उपसर्ग वाला शब्द। उपसर्ग समझते हैं? किसी शब्द से पहले यदि कोई शब्द वगैरह जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जीवन है, जीवन से पहले कौन शब्द जुड़ा है? आ। दिन है, दिन से पहले कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? प्रति। समय से पहले कौन सा प्रत्यय उपसर्ग जुड़ा है? यथा। ये हो जाएगा। और रात दिन, और दिन दिन दिन, और रात रात, इसको हम बाद में बताएंगे, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज जाइएगा। यहाँ देखिए, आजीवन, तो जीवन ही होता है। आ लगने की वजह से जीवन भर हो गया, जिसका ये पूरे पद है। पूरे पद प्रधान हुआ। जी हाँ, पूरे पद प्रधान हुआ। दिन, दिन तो होता ही है। प्रतिदिन, जो पूर्व पद है वो अव्यय हुआ। प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन। यथा समय, समय तो समय है। यथा, यथा में समय के अनुसार। और ये रात रात और दिन दिन, इसको हम बाद में सबसे लास्ट में समझाते हैं, नहीं तो अभी समझाएंगे तो आप लोग क्या हो जाइएगा? कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके अगले भेद की तरफ चलते हैं। अगला भेद है हमारा तत्व पुरुष समास। क्या? तत्व पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद गौण हो और दूसरा पद या उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। या इसको आप ट्रिक के रूप में, जिसमें कारक के चिन्हों का प्रयोग हो। किसका उपयोग हो? कारक के चिन्ह। जैसे जैसे में देख लीजिए, गुणहीन, गुण से हीन, से चिन्ह का प्रयोग हो रहा है जो कि कारक के हैं। जन्मजात, जन्म से जात या जन्म से उत्पन्न, से कारक के चिन्ह। याद रखिएगा, जिसमें कारक का चिन्ह का उपयोग हो या पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहेंगे? तत्व पुरुष समास। ट्रिक के लिए याद रखिए, आपका 5 का 5 नंबर बोर्ड में पक्का है, इसको आप याद कीजिए। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये भी चिन्ह है जो कारक का चिन्ह है। धनहीन, धन से हीन। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। समझ में आ रहा है? आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास है। जिसमें कारक के चिन्हों का प्रयोग हो उसे क्या कहेंगे? तत्व पुरुष समास कहेंगे। या जिसके पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो। पूर्व पद गौण है और उत्तर पद क्या है? प्रधान है। तो चलिए अगले भेद की तरफ चलते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो अगला भेद हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन? बहुव्रीहि समास। जैसे जिस समास में के दोनों पद के मध्य से एक नया शब्द
का अर्थ प्रकट होता है, या त्रिकी के रूप में आप याद रखिए किन्हीं को संबोधित करते हैं, जैसे उपनाम वगैरह होता है, जैसे दशानन, रावण को दशानन कहा गया है। 10 है मुख जिनके, रावण हो गया, जिसका मतलब कि जिससे किसी को संबोधित किया जाता है। नीलकंठ, भगवान शिव को संबोधित किया जाता है क्योंकि उनका कंठ क्या है, नीला है, नीला है कंठ जिसके, तो क्या हो जाएगा, भगवान शिव। एक नया शब्द का उत्पत्ति हुआ जो भगवान शिव का है। उसके बाद है गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, जो क्या है, श्री कृष्ण, नया शब्द की उत्पत्ति हुई। तो याद रखिएगा किन्हीं को संबोधित करने के लिए, जैसे दशानन, नीलकंठ, गिरिधर, ये सभी क्या है, संबोधन है, किसी को संबोधित कर रहे हैं। तो किसी नाम से या उपनाम, इसको उपनाम भी कह सकते हैं, रावण का उपनाम था, तो उसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। चलिए अगले समास के भेद की तरफ चलते हैं, जो कि अगला भेद है कर्मधारय समास। क्या, कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर दूसरा पद क्या हो, विशेष हो या विशेषता बतलाने वाला। जैसे देखिए पूर्व पद विशेषण, काली मिर्च, मिर्च तो मिर्च है, ये विशेषण है ना कि मिर्च क्या है, काली है, पहला पद विशेषण है, जी हाँ पहला पद विशेषण। दूसरा तो विशेष है कि यह मिर्ची है, और इसमें विशेषण क्या है कि मिर्ची जो है वो काली है, तो काला है जो मिर्च, इसका समास विग्रह हो जाएगा। नील कमल, कमल तो सही है, कमल तो कमल ही होता है, लेकिन इसमें पूर्व पद विशेषण है, कमल क्या है, नीला है, नीला है जो कमल हो जाएगा इसका। पीताम्बर, अंबर, अंबर समझते हैं आसमान, यहाँ पीला लगा दिया हुआ है, पीला है जो अंबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कर्मधारय। चंद्रमुखी, मुख तो सभी के पास होता है, लेकिन चंद्र के समान मुखी वाले क्या कहलाते हैं, चंद्रमुखी। जो चंद्र शब्द है वो क्या है, विशेषण है, और मुखी जो है वो विशेष है, इसे याद रखिएगा। पहला पद क्या होगा, पहला पद होगा विशेषण और दूसरा विशेष से, तो पहला ही विशेषण बताएगा, विशेषता बतलाएगा। जैसे मिर्च तो है, मिर्च है ना, लेकिन मिर्च क्या है, काली है। कमल है, लेकिन कमल क्या है, नीली है। अंबर है, लेकिन अंबर क्या है, पीला है। तो चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अच्छा से समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं वो आपको कमेंट में समझा दूंगा, अन्यथा आपके लिए शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए यहाँ पे आ गया है द्विगु समास। कौन समास, द्विगु, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, इसको त्रिकी के रूप में याद रखिए, द्विगु अर्थात संख्या। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, जिसमें पूर्व पद में नौ, सप्त, त्रि, सप्त यहाँ लगा हुआ है, संख्यावाचक है या नहीं है, हाँ है। तो जिसमें संख्यावाचक हो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। सप्त मंजिल, 7 मंजिलों का समूह, जिसमें पहला पद या पूर्व पद संख्यावाचक को क्या कहलाएगा, द्विगु। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले भेद की तरफ, जो कि अगला है द्वंद्व समास। जिस समाज में पूर्व एवं उत्तर दोनों पद क्या है, प्रधान है, जिसमें संयोजक चिन्ह, ऐसे कि ये जो चिन्ह होता है ना घटाव जैसा, वो लगा हो, और ये सिर्फ कब उपयोग होता है, और के लिए, ये नहीं कि ये चिन्ह लगा हो वो सभी द्वंद्व है, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए अब ये भाई में कुछ बताया गया था, इसको हम छोड़ दिए, बाद में समझाएंगे। जैसे यहाँ देखिए माता पिता, माता और पिता ये चिन्ह है, सही है, लेकिन इस चिन्ह का उपयोग और के रूप में जहाँ होगा वहीं पे द्वंद्व समास होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे हो रहा है जैसे माता पिता, माता और पिता। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन। चलिए उसके बाद ये समझ लीजिए, ये तभी होगा जब विलोम होगा। माता, माता का उल्टा पिता है तो माता पिता। राधा के उल्टा कृष्ण है तो कृष्ण हो जाएगा। भाई का उल्टा बहन है तो बहन हो जाएगा। विलोम शब्द में और का उपयोग हो रहा है, तभी संयोजक चिन्ह दिया है तो द्वंद्व होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा। चलिए आगे बताते हैं, नहीं तो अव्यय भाव होगा। जैसे देखिए रात रात, दिन दिन, एक ही शब्द को 2 बार दोहराया गया है, लेकिन ये चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
यदि आप इस तरह का और भी ट्रिकी वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास 10 का तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उससे ज़रूर जुड़े। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।